हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे अभी हम ना रेडी वेडी तो हो गए थे सुबह में, तो जहाँ से ब्लॉग को एंड किया था ना उसी के आगे का है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हम हैं शिमला में, और अभी हम लोग ना झाकू टेम्पल गए हुए थे, वहाँ से आ चुके हैं दर्शन वगैरह करके। तो अभी हम लोग को जाना है नालदेहरा, जो कि शिमला के मतलब मुझे लग रहा 20-25 किलोमीटर दूर है वहाँ से, शिमला से। तो अभी हम लोग को वहाँ पे निकलना है। तो यहाँ पे होटल्स भी हम लोग को खाली करने हैं, तो होटल वगैरह यहाँ पे ना अब हम लोग क्योंकि 12 बज रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को खाली भी करना था। तो अभी बैग वैग सब हम लोग का तैयार कर लिए, सब पैक कर लिए, जो भी चीज़ें मतलब इधर उधर रखी हुई थी। तो यहाँ पे गर्म पानी भी मंगा लिए थे हम सुबह ही वात्सल्य के लिए, क्योंकि दूध बनाने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे जब सफ़र में निकलो ना तो बाबू के लिए दूध का पाउडर ही लेके जाते हैं, वो सही रहता, बेस्ट रहता है। तो फिर गर्म पानी वगैरह सारा कुछ हम लोग मतलब हम ले लिए थे, और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे हम लोग मतलब सारे लोग आ गए थे। तो बस यहाँ पे अभी निकलते हैं और अभी पहुँच जाते हैं नालदेहरा। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा धूप भी नहीं था। तो फिर यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि एक बार मतलब ड्राइव करने में ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पहाड़ों पे तो सबसे ज़्यादा। तो फिर हम लोग ना रुक रुक के ही जाते हैं, और सही भी है। तो फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। तो सूप वगैरह भी यहाँ मिल रहा था, तो जिसको सूप पीना था वो लोग सूप पियेंगे, और जिसको चाय पीना है वो चाय पियेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय आ गई थी, और पतिदेव ने अपने लिए बनवाया था सूप। तो जिसको सूप पीना था वो सूप पिया, और जिसको चाय पीना था वो चाय। तो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, और यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे से रील्स शूट किए थे। आप लोग देखिएगा, शॉर्ट्स पे बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ हैं। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ना, तब हम शूट किए थे। तो बस यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए यहाँ पे ना ये यहाँ पे घोड़ा तो चलेगा नहीं, पहाड़ों पे घोड़ा नहीं चलते, और गधे भी। तो ये जो होते हैं ना खच्चर, इन्हें खच्चर बोलते हैं। तो ये ऊपर तक हम लोग को लेके जाएंगे, मतलब बहुत हाइट होती है। मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि कितनी हाइट पे हम लोग को लेके जाएगा, बट कि मेरा सेकेंड टाइम था कि हम गए थे। जब फर्स्ट टाइम गए थे 2021 में, और तब शादी का मतलब मेरा एनिवर्सरी था, तब हम गए थे, फर्स्ट एनिवर्सरी था। तो फिर हम शिमला के लिए गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे तब हम लोग गए थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। तो फिर यहाँ पे इसलिए सिस्टर को भी लेके आए कि उसे भी अच्छा लगा, पर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, ऊंचाई था बहुत ज़्यादा। तो वो कह रही थी कि नहीं मुझे उतार दो, मुझे नहीं जाना है। इसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, और बिल्कुल इतने पतले रास्ते होते हैं ना। और फिर उसके बाद बगल में जो है खाई होती है। तो वो इतना ज़्यादा डर रही थी ना, जब देख रही थी खाई की तरफ, तो उसको बहुत डर लग रहा था। और हम लोग इतना हंस रहे थे ना कि क्या बताएं। कह रही थी मुझे लग रहा था कि ये रोड पे लेके जाएगा घुमाने के लिए। इतना नहीं पता था कि इतने ऊंचाई पे लेके आएगा, वो भी पहाड़ों के बीच में। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो वो फाइनली निकल गई। फिर हम भी बैठ गए थे, और पतिदेव बैठेंगे, और सब बात चले ना, सो रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो जग गया जैसे बैठा, और वो इतना एंजॉय कर रहा था, मतलब उसे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत हंस रहा था बाबू, बहुत खुश था। मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। सबसे ज़्यादा उसकी बातों पे वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, भैया आप ये लेके कहाँ जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे नहीं जाएगा, रोड पे लेके चलिए। तो उसकी बातें सुन सुन के हम बहुत हंस रहे थे। तो फिर उसके बाद ये देख रहे कितने पतले पतले से रास्ते हैं, मतलब इसमें ये लेके जाते हैं खच्चर को। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ये लोग देख रहे बहुत ऊंचाई होती है। तो ये चढ़, और ये ना बहुत आसानी से चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। तो ये मतलब कि एक आदमी होता है जो दोनों खच्चरों को हैंडल करता है। ये तो बहुत मतलब जो पीछे वाला रहता है ना उसको डर लगता है, मतलब कि वो बीच में होता है, फिर दोनों खच्चरों को हैंडल करता चलता है। तो मुझे लगता है पता नहीं उन लोग की हैबिट हो जाती है कि उन लोग को डर नहीं लगता। ऐसे तो सच में थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो सीधा आदमी मुझे लगता है खाई में ही जाएगा। डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। जब ज़्यादा वो रहता है मतलब दिखता है कि बहुत ज़्यादा खाई है बगल में।
तो बस यहाँ पे इस बार मेरे साथ ये जो लेके जा रहे थे ना, इन्होंने इतनी बदतमीज़ी की थी ना कि मैं क्या बताऊँ। वो भी इसलिए क्योंकि ये मतलब जब हम पिछली बार गए थे ना, तो वो इतने आराम से लेके गए थे, इतने आराम से फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ शूट किए थे वो। मतलब वो बहुत अच्छे से बनाया था सारा कुछ हम लोगों का। बट ये वाले तो मतलब ये जो था ना, ये बहुत मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बार बार ये बोल रहे थे कि इतना तेज़ तेज़ इसको चला रहे थे ना, इतना तेज़ तेज़ लग रहा था कि मतलब 5-10 मिनट में ये जल्दी से हम लोग को घुमा के उतारना चाह रहे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हमने बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इतना तेज़ तेज़ भगा रहे हैं, आराम से भगाइए, घोड़ा थोड़ी ना कि दौड़ाएंगे, यहाँ पे गिर विर जाएंगे। तो कह रहे कि तो कह रहे मैडम ऐसे ही चलता है, ऐसे ही करता। तो हम के फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं, सेकेंड टाइम है मेरा, और मुझे पता है कि कैसे चलते हैं, इतना भी तेज़ नहीं। और ये देखिए अभी उसकी स्पीड ऐसे बढ़ी है ना, आगे जाके देखिएगा इतना तेज़ स्पीड में था ना, जैसे लगा तो दौड़ने ही लग जाएगा, उसको पता नहीं क्या कर रहा था। तो इस बार ये जब वो किए ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे क्यों करते हैं ये लोग। मतलब हम लोग तो टूरिस्ट हैं, मतलब साल भर में गए या कभी चले गए, बट जो इन लोग को तो रहते हैं, तो इन लोग को तो सोचना चाहिए। बट ये लोग बहुत मतलब बदतमीज़ी किए। फिर हमसे तो बहस हो गई थी बाद में बहुत ज़्यादा कि आप आराम से लेके चलिए, नहीं मुझे उतार ही दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, पैदल ही चले जाएंगे। तो फिर बहुत बोलने के बाद ना ये फिर आराम से लेके गया। मतलब जब नीचे उतर गया ना, उसके बाद से तो यहाँ पे ये गोल्फ था, गोल्फ और कुछ भी नाम था, गोल्फ प्लेस करके था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये पूरा उन पहाड़ों के बीच में ना, ये पूरी खाली जगह, पूरी स्पेस है यहाँ पे। तो ये इतना प्यारा लग रहा था, और बीच में ना मतलब तालाब टाइप का था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। पर यहाँ पे ना जाना मतलब अलाउड नहीं था, बट हम लोग चले गए थे। फिर वहाँ से मतलब अलाउड नहीं था, बंद था। तो हम लोग देखे नहीं कि वहाँ पे क्या लिखा। बाद में जब निकल के देखे तो वहाँ लिखा था नो एंट्री। उस टाइम जब हम लोग गए तो ध्यान नहीं दिए। फिर हम लोग निकल के बाहर आ गए थे, मुश्किल से 10 मिनट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते कितना अच्छा लगे। यहाँ पे फ़ोटोज़ थोड़ा मतलब बहुत कम ही यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हम लोग लिए या वीडियो भी बनाए, बहुत कम। मतलब ऐसे ही बात करने में ही निकल गया था। तो यहाँ पे एक बार आप लोग को हम पूरा नज़ारा दिखा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ टिक-टिक पे बैठे हैं। रोज आप टिक-टिक हमें बना रहे हैं, आप टिक-टिक पे बैठा दीजिए। बहुत टिक-टिक एकदम बारिश का ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा मौसम। इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मौसम हो जाएगा। चढ़ने उतरने की तो प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों को तो। आदत हो गई होगी। ये रोड पे चलेंगे ना, अभी गए थे। छोटी, अरे तिवारी जी छोटी को संभालते हुए लाइए भाई। एकदम वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। बिजली पे बैठा दिए क्या उसको? रुकना नहीं है, सेंटर बीच में रहे दोनों जगह से। Keep it up. Keep it up.
और यहाँ पे देखिएगा अभी हम हंस रहे थे, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बट अभी ये इतना स्पीड में कर देंगे ना कि जैसे ये देखिए मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मतलब ये दौड़ने लग गया था, पता नहीं क्या कर रहा था। हम हंस रहे थे बट बाद में बहुत हम फिर गुस्सा किए इनके ऊपर, बहुत बोले उसे कि आराम से लेके चलना, चलो नहीं तो मुझे उतार दीजिए। तो फिर ये कहते हैं ऐसे ही चलता है मैडम, ये धीरे ही चल रहा है, ये वो मतलब बहुत सी बातें बनाने लगे, इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे ना कि बहस पे उतर गए थे। तो हम कहे हमको उतार ही दीजिए, या तो इतना तेज़ मत लेके चलिए। पता नहीं क्यों इतनी इन लोगों को हड़बड़ाहट हो गई थी कि इतना तेज़ चल रहा था। बाकी आगे वाले जो थे वो आराम से चल रहा था। फिर बहुत बोलने के बाद तब जाके ये ना स्लो किए, उसे आराम से चलने दिए, नहीं तो फिर ये तो इतना तेज़ भगाने लग गए थे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर बहुत बोलने पे तब जाके ये आराम से किए कि तब जाके धीरे किए और फिर आराम से लेकर के हम लोग को गए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रील्स हमने शूट किया था, थोड़ा सा बस। फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद मौसम ना मतलब 2 सेकंड में मतलब चेंज हुआ, देखते ही देखते मतलब पूरा फॉग सा हो गया था, और बारिश की वजह से हुआ पूरा मतलब धुंध सा हो गया था। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बिल्कुल ठंडक लग रही थी। और जब हम लोग आ गए ना थोड़ा फटाफट से बहुत इंजॉय किए, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा। बड़ा हो गया। कहाँ गया यार ये तो? और फिर फाइनली यहाँ से हम लोग ना निकल गए थे। यहाँ पे हम लोग घूम लिए, और ये देखिए नज़ारा कैसा था, मतलब मौसम तो बिल्कुल धुंध सी हो गई थी, बहुत अच्छा था मौसम, तो बारिश हो रही थी। फिर हम लोग सॉन्ग वॉन्ग सुनते सुनते आए, बहुत अच्छा लगा। जितना मतलब हम लोग का जो मतलब ट्रिप थी ना वो बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग की ट्रिप अच्छे से हो गई। क्योंकि जब भी घर से निकलो ना तो फिर बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती रहती, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हम लोग घूमे, इंजॉय किए। और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, वापस आ रहे थे घर। तो वहाँ से हम लोग को मुझे लग रहा है कि 4 साढ़े 4 या 5 बज रहे होंगे, टाइम का तो नहीं इतना पता कि कितने बज रहे थे, तब हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और बस अब निकलने के बाद अभी हम लोग को कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग खाना वगैरह भी खाएंगे, क्योंकि सुबह से वही चाय नाश्ता हुआ था, और वहाँ पे हम लोग खाए थे दोपहर, जब झाकू टेम्पल गए थे ना वहाँ पे हम लोग खा के आए थे। तो फिर अब रात में ही खाएंगे, तो चाय वगैरह पी लेंगे रास्ते में रुक करके। तो अभी यहाँ पे ना हम लोग, क्योंकि वात्सल्य भी था ना, तो वात्सल्य को तो ऐसे खाता नहीं, तो दूध वगैरह, तो उसके लिए गर्म पानी वहीं जब होटल छोड़ रहे थे ना, तो वहाँ से हम ले लिए थे गर्म पानी भर के। तो उसे दूध बना के बीच बीच में दे रहे थे। और जैसे फ्रूट्स वगैरह थे तो वो थोड़ा बहुत खा रहा था, तो वो सब हम मतलब ख़रीद के और बाबू को दिए, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रहा था बाबू। तो बस यहाँ पे ना ये वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आज से शिमला का ट्रिप का पूरा ब्लॉग समाप्त, और एक हम दूसरे ब्लॉग से स्टार्ट करेंगे, मतलब न्यू ब्लॉग के साथ। क्योंकि ये मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, बहुत चीज़ें हो गई थी, जब वहाँ से हम वापस आए थे ना तो बहुत परेशान से हो गए थे, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से फिर हमने ना बहुत लेट पोस्ट किया सारी चीज़ें। तो बस इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये देखिए फिर फाइनली यहाँ पे रात हो गई थी, रात के यहाँ पे बज चुके थे 9, और अभी हम लोग ना मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ पहुँच चुके थे। और यहाँ पे हम लोग खोज रहे थे कुछ खाने वगैरह के लिए, कि कुछ खाना वगैरह मिल जाए। तो बस अभी ढाबा या फिर रेस्टोरेंट देखते हैं, कुछ मिलता है तो वहाँ हम लोग रुक के
रुक के खाना वगैरह खा लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे तो सीधा घर पे। तो मतलब 5-6 घंटे का और हम लोग को सफ़र करना है अभी आगे का। तो फाइनली यहाँ पे अभी हम लोग रुक गए थे। यहाँ पे मुझे लग रहा पेट्रोल वगैरह हम लोग को डलवाना था गाड़ी में, तो फिर हम लोग रुके हुए थे। और फिर इसके बाद और फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग को मिल गया था एक ढाबा। तो ये था कोहिनूर पंजाबी ढाबा। और यहाँ का खाना ना सच में बहुत टेस्टी था, अच्छा था काफ़ी टेस्ट। तो बस यहाँ पे भी हम लोग रुक के और खाना वगैरह खाएंगे और बस निकलेंगे अब घर के लिए। और सबकी चल चल के ना हालत हो गई थी ख़राब, बिल्कुल थक गए थे हम लोग। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, ऑर्डर करते, देखते क्या मिलता है। तो देख रहे हैं भैया, यही दाल मंगाना है। बटर नान पनीर की सब्जी, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर है, पनीर बटर मसाला है, शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर। इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ आप करिएगा सबके, कढ़ाई पनीर। रुक जाइए, वो लोग भी आ जाए, उन लोग से पूछ लें। तुम मत जाओ बेटा, तुम बैठो, देखिए जाना है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग का खाना वगैरह हो गया था। और यहाँ पे था प्यारा सा झूला बाहर। तो यहाँ पे पत्ते और बाबू झूल रहे थे और थोड़ी देर बाद हम भी थोड़ा सा आके बैठ के झूले। तो झूला वगैरह झूलने के बाद बस अभी हम लोग निकलेंगे और खाना वगैरह हम लोग का हो गया है। तो ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और अब ब्लॉग ये वाले शिमला के ब्लॉग सारे आज ख़त्म हो गए हैं, मतलब कि अब दूसरे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो उस ब्लॉग को ढेर सारा, इस वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और जो आने वाले ब्लॉग्स हैं उसको भी प्यार दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बस निकलते हैं। तो बस चलिए, अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और पहुंचेंगे घर। और आपसे नए सुबह के साथ, नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।